हेलो दोस्तों, वेल्थ मेकर चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा कामकाज किया, क्या लेवल्स हमने डिस्कस किए थे और निफ्टी कल किन लेवल्स पे काम कर सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि हम मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग नहीं करेंगे और मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। और अगर मार्केट हमें कहीं ना कहीं 18,000 के करीब मिलता है तो हम एक 18,030 का एसएल लगाकर एक पुट की पोजिशन में बैठेंगे और हमारे टारगेट कहीं ना कहीं 800 और उसके नीचे 700 तक के होंगे। बट कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये भी देखा था कि मार्केट 2 दिन से कंटिन्यूसली अच्छा मूवमेंट दिया, तो आज कहीं कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। तो मार्केट ने सेम वही काम किया। मार्केट देखिए दोस्तों, ओपन होता है 79.24 पर और उसी कैंडल में जो है लो 17,825 का लगा देता है। पहली ही कैंडल में 825 का लो, अगेन दूसरी कैंडल में जो देखिए दूसरी कैंडल का जो मूवमेंट होता है इसमें अगेन 936 का हाई और 825 का लो। तो कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट थे 800 के, 17,800 के, वो टारगेट मार्केट पहले ही 2 कैंडल में देता है। लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी नहीं, क्योंकि हमें ट्रेड जो लेनी थी वो कहीं ना कहीं 980 के करीब लेनी थी। तो अगर 940 के पास किसी ने ट्रेड लिया तो उसको 17,820 के अच्छे टारगेट मिल गए होंगे। बट हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फिर देन मार्केट ऊपर जाता है दोस्तों, ऊपर जाता है और एक हाई बनाता है इस कैंडल के करीब। इस कैंडल में जो हाई हमारा बनाता है मार्केट 975 का हाई बनाता है, जो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक पुट की पोजीशन लेने की प्लेस था। और यहाँ से फिर जो हमें टारगेट मिलते हैं वो दोस्तों इस कैंडल का लो आप देखेंगे, 2 कैंडल से जो लो लगाए वो कहीं ना कहीं 865 के लो करीब। मतलब अगर 865 हमने यहाँ पे भी अगर हमने ट्रेड लिया 975 पे, तो 865 कहीं ना कहीं 110 पॉइंट का हमें जो मूव है वो मिला दोस्तों। तो अब आगे क्या दोस्तों, तो आगे भी स्ट्रेटेजी हमें दोस्तों, अभी भी जो मार्केट है वो वीक है। हमारा पीसीआर ज़्यादा सुधरा नहीं है, थोड़ा सा सुधरा है, 0.754 के लेवल पर आ गया है। तो जैसा कि कल था वैसे ही आज भी पीसीआर कहीं ना कहीं मार्केट को गिरने से बचा सकता है। बाकी अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट वीक है। जो मार्केट का मेजर सपोर्ट जो है, पहले से ही हम बात डिस्कस कर रहे हैं, जो मेजर सपोर्ट है हमारा वही कहीं ना कहीं 17,800 की रेंज में निकल के आता है। अब दोस्तों जितनी बार मार्केट, जैसे आज 825 को टेस्ट किया, कल मार्केट ने लो बनाया था इस कैंड इधर पे लो बनाया था करीब करीब 1797 का। तो ये सब एक्चुअली 17,800 की लेवल है। अब किसी भी चीज़ पे आप बार बार हिट करेंगे तो वो वीक होती चली जाती है। सेम कंडीशन है 17,800 के सपोर्ट के। अब 17,800 के सपोर्ट को मार्केट बार बार हिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब वो सपोर्ट वीक होने जा रहा है। तो अगर हमें मार्केट हमारा 17,800 को ब्रेक करेगा तो हमारा दोस्तों बहुत अच्छा पुट का ट्रेड बनेगा। तो अब हमें जो नेक्स्ट हमारी पुट की ट्रेड होगी वो कहीं ना कहीं हम 17,800 के नीचे ही बनाएंगे। 17,800 पे हम करीब करीब 17,900 का जनवरी का एक पुट ले लेंगे और उसको हम दोस्तों प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हम उसमें हमारे जो एसएल होंगे हम उसको ट्रेल करेंगे। अगर आप जैसे 17,800 के क्रॉस करने के बाद 17,900 का पुट लेते हैं तो मार्केट अगर 17,700 पे आता है तो उसका एसएल आप 17,850 लगा दीजिए। मार्केट 17,600 पे जाता है तो उसका एसएल बढ़ा के 17,700 कर दीजिए, 650। उस तरह से उस पुट की पोजीशन को जनवरी तक कैरी करना है। मे बी मार्केट हमें एक अच्छा डाउन मूव दे सकता है 450 पॉइंट्स का, जब मार्केट 17,800 को ब्रेक करेगा। तो जब हमें 17,800 ब्रेक करने के बाद मिनिमम 350 टू 400 पॉइंट्स मिलेंगे तब हम अपने उस पुट की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। अदरवाइज हम उसमें एक एसएल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा एक एसएल लग भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ा मूव हमें कैप्चर होने के पूरे पूरे चांसेस है। ऊपर की तरफ दोस्तों बात करें तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट कहीं ना कहीं अपने जो आज का हाई है 976, मार्केट अगर 976 को ब्रेक करता है, ये कैंडल का देखिए हाई देखिए 974 और इस कैंडल का हाई देखिए 975, तो मार्केट अगर कहीं ना कहीं 980 की रेंज को ब्रेक करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। बहुत रिस्की ट्रेड है ये। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं और खतरों के खिलाड़ी जिनको कुछ करना ही करना है वो इस ट्रेड को ले सकते हैं। अदरवाइज सेफ ट्रेडर्स सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी फॉलो करें। मार्केट अगर ऊपर बढ़ रहा है तो मार्केट को ऊपर बढ़ने दीजिए। 18,000 के करीब आता है मार्केट, 7,998 के करीब या इस रेंज के करीब, तो हम लोग यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। 18,040 18,050 का हम अगेन फिर वही कल की स्ट्रेटजी उसका एक ऐसे लगाएंगे और फिर हमारे टारगेट जो होंगे कहीं ना कहीं जो आज का लो है 17,825 17,860 और 17,930 के हमारे टारगेट होंगे। डे चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों क्या हलचल हुई है। डे चार्ट पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, इसमें मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई लगाया और फिर जो आज मार्केट ने कैंडल बनाया दोस्तों ये एक डोजी कैंडल बनाया है। तो डोजी कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट इनडिसीजन है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे जाना किस तरफ है। यही डोजी कैंडल का मतलब निकल के आता है। तो अब देखिए मार्केट
जब इस डोजी को तोड़ेगा ऊपर या नीचे की तरफ, तो इसका हाई जो है वो 975 है। अगर 975 को ऊपर तोड़ कर उसके ऊपर सस्टेन करता है, मार्केट 18,000 के ऊपर निकलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें 18,100 18,130 तक के टारगेट दिखा सकता है। और अगर मार्केट इस डोजी का लो तोड़ता है, जो लो है 825, इस लो को तोड़ता है और सस्टेन करता है, और ये वाली ट्रेंड लाइन अगर मार्केट दोस्तों तोड़ता है, ये जो ट्रेंड लाइन देखो इनको ज्वाइन कर रही है, तो इस ट्रेंड लाइन की अगर हम कल वैल्यू देखेंगे, तो कल हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं 17,807 17,880। तो सेफ ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, 17,800 का वेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट हमारा 17,800 को ब्रेक करता है, हम कहीं ना कहीं 17,840 का एक एसएल लगाएंगे और एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। और हमारे टारगेट दोस्तों इस बार थोड़े बड़े होंगे, हम छोटे टारगेट्स के लिए प्ले नहीं करेंगे। हमारे टारगेट, अगर आप 17,800 के ब्रेक होने के बाद पुट की पोजीशन में बैठते हो, तो कम से कम भी आप 17,650 तक निकलना मत, या तो आप ऐसे लीजिए या 17,650 का एक टारगेट बुक कीजिए। 17,650 हमारे पहले टारगेट होंगे और 17,600 हमारे दूसरे टारगेट होंगे। और ये टारगेट कल में भी ये टारगेट हमें ना मिला, कल एक्सपायरी है। और कल की एक्सपायरी जहां तक मुझे उम्मीद है, ऐसा हो सकता है कि जैसे मार्केट ने आज रेंज बाउंड ट्रेड किया, मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे ही 17,850 टू 18,000 के बीच में मार्केट एक्सपायरी दे सकता है। और 17,850 टू 18,000 के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं पूरा दिन रह सकता है। और फ्राइडे को अगेन एक बड़ा मूव दे सकता है। और या फिर 3 बजे के बाद ओपन इंटरेस्ट को हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट डेटा हमारा क्या कह रहा है, उसके बाद एक बड़ा मूव हमें मिल सकता है। तो हम इस तरफ को एक ट्रेड लेंगे, बाकी हम मार्केट को वॉच करेंगे। बाइंग में अभी हम नहीं बैठेंगे मार्केट, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म जो दिख रहा है हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में हमारा बेयरिश है। तो बेयरिश मार्केट में हम कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। जब भी मार्केट राइज करेगा हम अपने कैसल लगाएंगे और पुट की पोजीशन में बैठेंगे। जब तक मार्केट हमारा वीक है, डे चार्ट पे हमारी जो RSI है उसकी वैल्यू 50 के नीचे, तब तक हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। जिस दिन हमारा पुट में एसएल लगेगा और मार्केट एक कंफर्टेबल लेवल के ऊपर जाएगा और बुलिश मोड में आएगा, उस दिन हम दोस्तों बाइंग भी करेंगे मार्केट में। हम मार्केट में एक तरफ के 22 होकर नहीं बैठे, लेकिन हमारा जो चार्ट कहेगा हम वही करेंगे। वीकली चार्ट का RSI आप देख लीजिए 52.53 है। और ये RSI हम इसका ब्रेक होने के वेट कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट इस RSI को ब्रेक करेगा, मार्केट एक अच्छे बेरिश सेंटीमेंट्स में चला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको दोस्तों मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप इनको देख के कुछ सीख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।